हेलो बच्चों, कैसे हैं। देखो बच्चों, आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। तो आप लोगों को वैसे एक चीज़ बताऊं मैं, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ये जो आपके नोट्स हैं ये बहुत काम में आने वाले, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स जो होते हैं बच्चों, वो हमेशा कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो आप लोग, सब जगह काम में आएंगे आप लोगों के। तो इसलिए सारे बच्चे साथ साथ नोट्स बनाते चले में, न्यूमेरिकल्स है उनको सोल्व भी करते चले, ठीक है। तो नोट्स बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग साथ साथ वैसे नहीं बना रहे हो तो जो मैं बोर्ड पे जैसे मान लो डेरिवेशन में कुछ भी मैं सवाल न्यूमेरिकल करता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, बाद में आप लोग वीडियो देखने के बाद में उसके नोट्स बना सकते हो। वो जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो, लेकिन नोट्स बनाना इज नोट्स कंपल्सरी, बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है नोट्स बनाना, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स, बार बार मैं बोल रहा हूँ, खुद के बनाए हुए नोट्स हमेशा ध्यान में भी रहते हैं, जो आप लोगों को बचपन से लेके 55 तक काम में आएंगे। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं मुद्दे की। अपन लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था बच्चों, वो कर रखा था फ्लूइड मैकेनिक्स वाला। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। वैसे अपन अगर मैं बोलूँ तो बच्चों को थोड़ा सा ये चैप्टर क्या है कि टफ लगता है, लेकिन बहुत ही आसान सा चैप्टर। आप लोग फ्लो में साथ साथ बिल्कुल पढ़ते रहोगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो का बहुत छोटा सा होगा और बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं जो भी एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताता हूँ वो एग्जाम्पल्स आप लोग जो अपनी डेली रूटीन लाइफ है उनके साथ में रिलेट कर करके पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। फिजिक्स इतनी हार्ड नहीं है जितना आप लोग समझते हो, या फिर जितना माहौल बना हुआ है, बना के रखा होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आप लोग साथ साथ पढ़ते चलो, पढ़ते चलो, बढ़ते चलो, क्योंकि बच्चों एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप लोग छोटी छोटी चीज़ें, कंसेप्ट, क्योंकि ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, छोटी छोटी चीज़ें कंसेप्ट आप लोग साथ में लेते चलो लोग बहुत काम में आएगी, बहुत आप लोगों को ताउम्र काम में आने वाली है। अपने निकट भविष्य जो आप लोगों का, उसमें बहुत चीज़ें काम में आने वाली है। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए साथ साथ नोट्स बनाते चले, ठीक है। चलो अपन पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, जिसके मैंने आप लोगों को अब तक फ्लूइड मैकेनिक्स में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है, उसके मतलब उसके अंदर मैंने बताया कि प्रेशर क्या होता है, और प्रेशर जो अपन स्टैटिक फ्लूइड होता है उसके अंदर प्रेशर कैसे वेरी करता है। जब फ्लूइड है वो नॉन एक्सेलरेटेड हो तो फ्लूइड कैसे वेरी करता है, वो वीडियो है आपके पास में। उसके बाद में जो मैंने बताया आप लोगों को बच्चों, वो बताया कि जब एक्सेलरेटेड फ्लूइड हो तो उसमें प्रेशर कैसे वेरी करेगा। कोई कंटेनर के अंदर रखा हुआ फ्लूइड, और वो कंटेनर है वो किसी, जैसे मान लो अपने किसी कार पे रख दिया, कार के अंदर रख दिया है, तो वो फ्लूइड है वो एक्सेलरेटेड फ्लूइड होता है, तो उसमें प्रेशर कैसे वेरी करता है वो मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद में मैंने आप लोगों को मोनोमीटर, ठीक है, मोनोमीटर वगैरह बताए, बैरोमीटर, मोनोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसके बारे में बताया। और फिर जो लास्ट वीडियो अपना था वो था यूट्यूब से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर, ओनली न्यूमेरिकल्स ही थे, उसमें 5-6 न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए थे, तो बहुत शानदार बहुत अच्छे इजी न्यूमेरिकल्स करवाए थे, ठीक है। अब जो वीडियो है बच्चों आपका, वो ये जो लेक्चर अपना आज का होगा वो होगा बेसिकली पास्कल लॉ पर, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टेड है, देखो अपन स्टार्ट करते हैं पास्कल लॉ। पास्कल्स लॉ, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम दिया गया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या फिर जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट अपन लोगों ने देखी थी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी को अपन ने पास्कल बोला था, ठीक है। तो वो इसीलिए उसका नाम पास्कल दिया गया था। तो अपन देखते हैं पास्कल लॉ के बारे में। तो पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ के अंदर क्या बोला गया, वो चीज़ अपन देखते हैं। फिर जो बात बोली गई उसको अपन लोग प्रूव करके भी देखेंगे कि ऐसा हो रहा है क्या सच में, ठीक है। मैथमेटिकली उसको अपन प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो पास्कल लॉ है उसके अंदर बोला गया कि कोई कंटेनर है, स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहा हूं मैं, स्टैटिक फ्लूइड के लिए कोई कंटेनर है, कोई भी एक कंटेनर है, उसके अंदर मान लो फ्लूइड रखा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, कोई भी फ्लूइड, जैसे वाटर मान लो, ठीक है। तो उसके प्रत्येक पार्ट पर कोई अपन उसके अंदर ऑब्जेक्ट डुबोते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो देसी भाषा में समझने के लिए आपको बताऊं कि अपन लोग जैसे पानी का कोई मान लो टंकी एक बड़ी सी, उसके अंदर डुबकी लगाते हैं तो अपन पूरे भीग जाते हैं,
अपन पूरे क्यों भीगे? क्योंकि अपने पूरे शरीर पर जो वाटर है, जो फ्लूइड है, उसने सेम प्रेशर अपन पे अप्लाई किया है, इसलिए अपन भीग गए। वरना ऐसा तो नहीं कि इस साइड से मैं भीगा नहीं, इस साइड से मैं भीग गया, ऐसा नहीं हुआ। तो इस लॉ के अंदर यही बोला गया कि जो कंटेनर है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, उसके प्रत्येक पॉइंट पर, हर पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो सेम होगी। मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो ये कंटेनर है एक, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, राइट। इसके मैं इस पार्ट पर, मान लो इस पॉइंट पर अगर मैं कुछ प्रेशर लगाता हूं तो वो जो प्रेशर मैंने इस पर लगाया है, वो प्रेशर इसके प्रत्येक भाग में, हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर समान रूप से संचरित हो जाता है, समान रूप से इक्वली इसमें ट्रांसमिट हो जाता है वो प्रेशर। ऐसे समझ सकते हैं इसको। क्योंकि अब मैं अगर ये लैंग्वेज बोलूं कि हर पॉइंट पर जो प्रेशर वो इक्वल होगा, तो आप लोग सोचोगे कि सर आपने अभी पिछले वीडियो के अंदर तो आपने ये बताया कि प्रेशर वेरी करता है और अभी आप बोल रहे हो कि प्रेशर इक्वल होता है। तो ये बोलने की बजाय मैं ये बोल दूं कि अगर कोई फ्लूइड है, उसके एक पॉइंट पर जितना प्रेशर अपन लगाते हैं, जितना उसको प्रेशराइज करते हैं, तो वो जो प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो इसके हर पॉइंट पर, इस फ्लूइड के हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट होती है। ये है बच्चों पास्कल का नियम। ये है पास्कल का नियम। क्या नियम? कि अगर कोई फ्लूइड है, उसके एक पॉइंट पर अगर अपन प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो जो प्रेशर है वो हर पॉइंट पर, इस फ्लूइड के हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट होगा। इसको समझने के लिए समझो। मान लो ये 2 पॉइंट है, एक 1 नंबर है, एक ये 2 नंबर पॉइंट है। इन दोनों के जो अपने पास में जो फ्लूइड है, इनका जो प्रेशर डिफरेंस है वो अपने पास में आता है H/ρg। ये पहले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब ये कब था? जब मान लो ये फ्लूइड ऐसे रखा हुआ था, मैंने एक पॉइंट यहां लिया, इस पॉइंट पर कुछ प्रेशर अप्लाई किया, मान लो इस पॉइंट पर मैंने प्रेशर लगाया, या फिर ऐसे मान लो कि इसके अंदर मैंने ये यहां पर एक पिस्टन लगा रखी है, इस पर एक पिस्टन लगा रखी है ये, ठीक है, ये एक पिस्टन है, राइट। इसको मैं, अब ये जो फ्लूइड है ये इनकम्प्रेसिबल है। कौन सा फ्लूइड है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करूंगा मैं पास्कल लॉ के अंदर, ठीक है। ये फ्लूइड है, इस पर मैं इसको पिस्टन से मान लो ऐसे दबा रहा हूं, ठीक है, तो इस पर मैंने कुछ और प्रेशर लगाया इन पॉइंटों पर। तो अब ये जो P1 और P2 के जो प्रेशर डिफरेंस है, ये हमेशा H/ρg ही रहेगा। इनका जो प्रेशर डिफरेंस है वो H/ρg ही रहेगा। क्यों हुआ? क्यों रहा? क्योंकि यहां पर मान लो मैंने 2 न्यूटन पर मीटर या 2 पास्कल का प्रेशर लगाया, मान लो इस पॉइंट पर, तो वो इस पर भी उतना ही लगेगा और इस पर भी उतना ही लगेगा। तो वो सेम वैल्यू, तो जो फाइनल अपना इनका दोनों का डिफरेंस है वो तो जो पहले था वही आएगा, क्योंकि इन दोनों में अपने सेम वैल्यू ऐड की है, सेम वैल्यू ऐड की है, तो इनका जो डिफरेंस है वो भी क्या आएगा? वही आएगा। तो इसलिए पास्कल ने बोला कि कोई एक पॉइंट है, उस पर अपन जितना प्रेशर लगाते हैं वो प्रेशर सारे इस पर, इस फ्लूइड के हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा, बराबर रूप से वितरित हो जाएगा। मतलब सेम हर पॉइंट पर उतना का उतना लगेगा। यह है पास्कल का नियम। अब इसको अपन मैथमेटिकली कैसे प्रूव करके देखते हैं कि ऐसा रियलिटी में भी कहीं होता है क्या। तो देखो बच्चों, इसको मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके बताता हूं। देखो पास्कल लॉ का प्रूफ देख रहे हैं अपन लोग, देखो इसका प्रूफ देखना है। पास्कल लॉ का प्रूफ, इसको हटा दूं मैं, पास्कल लॉ तो अपना चल ही रहा है, आपको पता ही है। इसका प्रूफ देखते हैं अपन लोग कि ऐसा ऐसा होता भी है क्या। तो देखो एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है। ये मान लो मैंने कंटेनर बनाया है, बच्चा पार्टी, ये बनाया है मैंने कंटेनर, ये मैंने कंटेनर बनाया, राइट। इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी भरा हुआ बच्चों। इसके अंदर एक फ्लूइड है, राइट, ये जिसकी डेंसिटी मान लो रो दे रखी है, रो डेंसिटी का फ्लूइड, कुछ भी इसकी डेंसिटी है, मान लो पानी भरा हुआ है, राइट। इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, वो जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो प्रिज्म शेप का मान लिया मैंने, ऐसे, ठीक है। ये मान लो एक इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। थोड़ा और छोटा बना लो अपने घर की बात है, ये लो, ठीक है। अब ये जो प्रिज्म है ये ऐसा है, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर, ये है बच्चों ऐसा, कैसा ऐसा, कैसा कैसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा एक है, 3D के अंदर है पूरा एकदम। ये इसका पार्ट A है, ये B है और ये C है, ठीक है। अब इस पर, इस फ्लूइड
के कारण ये जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखा हुआ है इस पर प्रेशर लग रहा है, उसकी अपन वैल्यू निकाल के देखते हैं कि वो प्रेशर है वो इस पर इसके अंदर जब डुबाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो वो जो हर साइड है, जो फ्लूइड की हर साइड है वो इस पर इक्वल प्रेशर लगाती है क्या, ये अपन चेक करके देखेंगे। इसको मैं बाहर बना लेता हूं ऐसे, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ये लो बाहर बना लिया। ये साइड ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। इसका ये वाला जो पार्ट है इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो P1 लग रहा है, ठीक है, P1 यानी F1 फोर्स लगा रहा है। ये जो फ्लूइड है इधर का ये इस पर F1 फोर्स लगा रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे, तो इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे एकदम ऐसे, ठीक है। फिर मैंने एरिया वेक्टर का आप लोगों ने वेक्टर के अंदर पढ़ा होगा कि जो एरिया होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द सरफेस होती है, ठीक है। यानी इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा A1, ठीक है। एरिया क्या होगा, अवे, A फॉर एरिया, A फॉर अवे, ऐसे याद रख सकते हो कि वो जो सरफेस है, जैसे मान लो अपने पास में ये एक सरफेस है, इसके इधर वाले की सरफेस की बात करूँ, ये एक मान लो अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है, इसकी ये वाली सरफेस की बात करूँ, इधर वाले की, इधर मेरी साइड जो है इस सरफेस की, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और वो हमेशा अवे फ्रॉम द सरफेस होगा, यानी इस डायरेक्शन में ऐसे, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी हमेशा, ठीक है। अब यही मैंने मान लो ऑब्जेक्ट डुबाया है तो इस पर इधर का जो फ्लूइड है वो इस पर फोर्स इधर की ओर लगाएगा हमेशा, टिच क्यों ऐसे इधर क्यों लगाया, हर पॉइंट पर प्रेशर लगेगा, लेकिन अपन ने एक ही फोर्स कंसीडर किया, हर पॉइंट पर फोर्स लगाया जाएगा, फोर्स बोल देते हैं अपन, ठीक, हर पॉइंट पर, लेकिन अपन ने एक ही फोर्स अपन करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की ओर होगी, यही मैंने बनाया है। अब ये वाली जो सरफेस है इस पर जो फोर्स लगेगा वो बच्चों इधर की ओर लगेगा F2, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की ओर होगा A2, बोलो होगा कि नहीं, इतनी बात समझ में आई। अब ये वाली जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है इस पर जो फोर्स लगाएगा बच्चों वो ऐसे लगेगा F3, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे बाहर की ओर होगा, ऐसे तो होगा एरिया वेक्टर बाहर की ओर A3, राइट, ये है। अब देखो P1 क्या आएगा, अपन को पता है P1 आएगा F1/A1 यानी प्रेशर एट AB, मतलब यहां पे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं प्रेशर एट AB सरफेस, ठीक है। अब दूसरा प्रेशर एट BC सरफेस, इस वाली सरफेस पे, बोलो P2 कितना होगा, F2/A2, ऐसे ही P3 बता दो मेरे को क्या आएगा, P3 F3/A3, ये लो, ये इतना इस पर क्या होता है, प्रेशर लगता है, ठीक है। अब आप लोगों को जो देखना है बच्चों वो ये देखना है, आप मेरे को बताओ, इनको मैं देखो ये वाला हॉरिजॉन्टली है, ये वर्टिकली है, अब ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, तो अपन क्या करते हैं इसके कंपोनेंट ले लेते हैं, ये जो F3 और A3 है इन दोनों के कंपोनेंट लेते हैं, तो एक लाइन में ऐसे खींच देता हूं और एक लाइन में ऐसे खींच देता हूं, ठीक है। अब कोई एक मान लो एंगल, मैं ये एंगल मानता हूं थीटा, आप ये वाला कोई सा भी एक एंगल मान सकते हो, मैं ये एंगल थीटा मान लिया, तो आपको पता है ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल भी थीटा होगा। ये जो F3 इधर लग रहा है इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, F3 कोस थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल वाला, क्योंकि जिसके साथ में एंगल बनता है वो उसका कौन सा कंपोनेंट होता है, कोस थीटा कंपोनेंट, तो ये F3 था, तो F3 का ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, कोस, ये वाला कौन सा हो गया, F3 साइन थीटा। ये तो किसके कंपोनेंट की बात हो गई, फोर्स के कंपोनेंट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जो एरिया है उसके कंपोनेंट की बात, तो ये एंगल थीटा बना, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला, बोलो जिसके साथ में एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कोस थीटा, तो ये क्या आ गया, A3 कोस थीटा। ये वाला बोलो, ये वाला, ये कौन सा होगा, साइन थीटा, तो A3 साइन थीटा। ये लो कंपोनेंट, बहुत ही आसान है कंपोनेंट लेना, तो जिसके साथ में एंगल बनेगा वो कोस कंपोनेंट होगा और बाकी वर्टिकल वाला कौन सा होगा, साइन कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन फोर इक्विलिब्रियम के लिए बात करते, चलो मैं इधर लिखता हूं, फोर इक्विलिब्रियम, फोर इक्विलिब्रियम अपन बात करें अभी वर्टिकली बात कर रहे हैं, वर्टिकली ऐसे इस डायरेक्शन में देखो कौन सा फोर्स लग रहा है, F2 लग रहा है, तो F2 किसके इक्वल आएगा,
इधर कौन सा लग रहा है बोलो, F3 लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये कौन सा आएगा, F3 साइन थीटा। अब इक्विलिब्रियम के लिए या फिर ऐसे बोल दो बैलेंस्ड, इसके बैलेंस कंडीशन के लिए क्या होगा, जितने फोर्स वर्टिकली लग रहे हैं उतने ही वर्टिकली ऊपर लग रहे हैं उतनी हॉरिजॉन्टली ऐसे नीचे की ओर लगने चाहिए, मतलब नीचे की ओर वर्टिकली लगने चाहिए, डाउनवर्ड जितने अपवर्ड है उतने ही डाउनवर्ड लगने चाहिए। तो अपवर्ड कौन सा लग रहा है, F2 लग रहा है, डाउनवर्ड कौन सा लग रहा है, F3 साइन थीटा लग रहा है। ऐसे एरिया वेक्टर की बात कर लो, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड कौन सा, A3 A2 है, और ये वाला बोलो इसका एरिया A3 साइन थीटा अपवर्ड, तो A3 साइन थीटा, ये दोनों आ गए, राइट। इसी प्रकार देखो अपन बात करते हैं इस वाली प्लेन की, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली कितने फोर्स लग रहे हैं इस पर, हॉरिजॉन्टली कौन सा फोर्स लग रहा है, F1 लग रहा है। तो F1 को कौन सा बैलेंस कर रहा है फोर्स, F3 कोस थीटा कर रहा है, तो F1 क्या आएगा, F3 कोस थीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही एरिया वेक्टर की बात करो, इधर कौन सा एरिया वेक्टर लग रहा है, A1 लग रहा है, A1 को कौन सा बैलेंस कर रहा है, A3 कोस थीटा कर रहा है, बोलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब अगर अपन P1 निकालना चाहें, P1 क्या आएगा बोलो, P1 बराबर है F1 अपॉन A1, F1 की वैल्यू क्या है बोलो, F1 की F3 कोस थीटा बटे A1 की वैल्यू क्या है, A3 कोस थीटा, A3 कोस थीटा, कोस से कोस कट गया, बोलो क्या आया, F3 अपॉन A3, ये P1 आ गया, F3 अपॉन A3। इसी प्रकार P2 बोलो, P2 क्या है, F2 अपॉन A2, तो F2 की वैल्यू ये रही, F3 साइन थीटा अपॉन A2 बोलो क्या है, A2 A3 साइन थीटा, A3 साइन थीटा, साइन से साइन कट गया, बोलो क्या बचा, F3 अपॉन A3। और बच्चों यही तो P3 है, P3 भी क्या है, F3 अपॉन A3। तो अपन को प्रूव भी यही करना था, बोलो क्या प्रूव हो गया यहाँ से, P1 बराबर P2 बराबर P3, यानी जो प्रेशर है वो कोई भी ऑब्जेक्ट अपन डुबाते हैं तो उस पर जो फ्लूइड द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वो सब डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाया जाता है। इसका डायग्राम अगर अपन एक और बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने ये एक ऑब्जेक्ट डुबाया है ऐसे, ठीक है, तो इस पर इधर जितना प्रेशर उधर भी उतना ही P, इधर भी इतना ही, इधर भी इतना ही P, इधर भी इतना ही P, इधर भी इतना ही P, इधर भी इतना ही P और इधर भी इतना ही P, मतलब सब डायरेक्शन में सेम प्रेशर इस पर लगेगा, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ मैं आप लोगों को, मैंने क्या किया है बच्चों, एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है इस फ्लूइड के अंदर डुबाया है, इसको मैंने बाहर आपको बना के दिखाया, ठीक है। तो इस पर इधर का जो फ्लूइड है, इस वाली सरफेस है इसकी, इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की ओर होगा, क्योंकि आप लोग ध्यान में रख लेना एरिया होता है वो अवे, ठीक है, जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस से अवे होता है बाहर की ओर, राइट। अब इस पर इधर की जो सरफेस है, इस पर ये वाला जो फ्लूइड है ये ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड हो जाएगा। अब ये इधर का जो फ्लूइड है इधर का, इस वाली सरफेस पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा ऐसे, तो ऐसे ही इसने फोर्स लगाया ये वाला, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा ऐसे, तो ये एरिया वेक्टर आ गया। अब मैंने क्या किया, मैं प्रेशर इधर की ओर कितना प्रेशर लगेगा, F1 अपॉन A1, इधर की ओर कितना प्रेशर लगेगा, F2 अपॉन A2, और इधर की ओर कितना लगेगा, F3 अपॉन A3, राइट। अपन इन तीनों में रिलेशन निकालना है आपस में, तो मैंने क्या किया, ये इधर जो फोर्स लग रहा है और जो एरिया वेक्टर है इसके कंपोनेंट ले लिए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कंपोनेंट चाहिए अपन को इसके, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है, ठीक है, तो अपन को इसके भी कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो इसका मैंने ये एंगल थीटा मान ले, तो ये एंगल इसका थीटा होगा, ये भी, ठीक है। अब ये इसका F3 का ये वाला कंपोनेंट कोस थीटा हो जाएगा, ये वाला साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही एरिया जो वेक्टर है इसका ये वाला कंपोनेंट कोस थीटा और ये वाला साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। फिर मैं बात करूं इसको इक्विलिब्रियम के लिए, ये जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखा हुआ है ये इक्विलिब्रियम पर है, तो इक्विलिब्रियम पर है तो क्या होना चाहिए कि जितने फोर्स इस पर हॉरिजॉन्टली लग रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टली इधर की ओर जितने फोर्स लगे ना अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स होना चाहिए। तो मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को दो आदमी पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, तो मैं यहीं पर रुका रहूँ, इसका लिए क्या चाहिए, इधर से जो आदमी खींच रहा है वो जितना फोर्स लगा रहा है उधर से भी उतना ही फोर्स लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रुका हुआ रहूँगा, वरना एक साइड में चले जाएंगे। पर रस्सी वाला जो गेम होता है उसके अंदर भी यही होता है, इधर से रस्सी को पकड़ के खींचते हैं, इधर से रस्सी को पकड़ के खींचते हैं, दोनों साइड से खींचते। तो अगर ये रस्सी है यहीं की यहीं बनी रहे, इसके लिए क्या चाहिए, इधर से जितना फोर्स लग रहा है इधर की ओर उतना ही फोर्स इधर चाहिए। तो मैंने वही बात यहाँ पर की है। इसकी बैलेंस के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, इधर की ओर जितना फोर्स है उतना इधर की ओर चाहिए, इधर की ओर जितना फोर्स है उतना ही इधर चाहिए, राइट। तो मतलब पहले मैंने वर्टिकली ये जो FBD पूरा बना हुआ है इसको मैंने वर्टिकली सॉल्व किया।
तो वर्टिकली में क्या था, इधर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में एक F2 फोर्स लग रहा था। अब इसको बैलेंस करने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में F3 sin थीटा लग रहा था, देखो ये रहा, तो ये मैंने इसकी इक्वल कर दिया। ऐसे एरिया वेक्टर के ये A2 है और ये A3 sin थीटा हो गया, राइट। अब बात करते हैं अपन हॉरिजॉन्टली देखो इधर F1 फोर्स लग रहा है, तो इधर की ओर कुछ फोर्स चाहिए उतना का उतना ही अपन को, तो उधर की ओर फोर्स कौन सा, F3 cos थीटा, यही एरिया वेक्टर की बात हो गई। तो अब ये जो वैल्यूज थी F1 F2 की मैंने यहाँ रख दी, यहाँ रखी, तो मेरे पास में ये रिलेशन आ गया ये वाला, और यही तो क्या होता है, पास्कल का लॉ होता है, यही इसका प्रूफ है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों को करवाया जाएगा एक सवाल बताने से पहले, अपन सवाल करवाएं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो पास्कल लॉ है ये कहाँ काम में आता है अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर। तो बच्चों बहुत इसके ब्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है। आप लोगों को मैं एग्जाम्पल के लिए दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, उसके अंदर बच्चों ये जो पास्कल लॉ है ये यूज किया जाता है, और एक दूसरा जो है बच्चों जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है उसके अंदर भी क्या होता है, ये वाला काम में लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात कर लेता हूँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात कर लेते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट से कैसे समझते हो, जैसे आप सर्विस सेंटर पे जब जाते हैं तो वहाँ पर जो आप लोग देखते हो कि कार वगैरह गाड़ी वगैरह वो उनकी जो सर्विस करते हैं उनको धोते हैं तो ऊपर उठा लेते हैं उनको, तो उसकी वो होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। तो मान लो ऐसी है, यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इधर का वो A1 है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है और इसका जो एरिया है बच्चों वो A2 दे रखा है, राइट। अब यहाँ पर मान लो एक कार है, उसको उठाया जा रहा है, एक कार है उसको उठाया जा रहा है, एक कार को उठाया जा रहा है, ये मान लो कार है, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर उठाएंगे अपन, ठीक है। तो इसकी बात करनी है अपन को, आप लोगों ने ये देखा होगा इधर से मान लो एक, पहले क्या होता था, आजकल तो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम आ रखा है, पहले क्या होता था कि इधर की ओर अपन एक फोर्स लगाते थे F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस फोर्स F1 के कारण यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता था। अब वो जो प्रेशर होता था उसकी वैल्यू अपने को पता है क्या आएगी, F1/A1 आती है, ठीक है। इधर से अपन ने एक फोर्स लगाया जिससे प्रेशर जनरेट हुआ कितना, F1/A1। अब ये जो प्रेशर है ये पास्कल का नियम क्या कहता है कि ये जो प्रेशर यहाँ पर जितना प्रेशर अपने जनरेट किया, ये प्रेशर इसमें इक्वली हर पॉइंट पर इक्वल प्रेशर लगेगा, उतना का उतना ही F1/A1। तो इस प्रेशर के कारण ये जो इधर वाली जो यहाँ लगी हुई है, ये जो पिस्टन लगा हुआ है, इस पर जो फोर्स लगता है वो F2 लगता है, ठीक है। तो F2 फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि अपन को पता है P बराबर होता है F/A, तो यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगा, PA। तो F2 कितना आ जाएगा, बोलो P/A2, क्योंकि प्रेशर तो वही आएगा सेम, यहाँ जो प्रेशर था P वो का यहाँ आ गया, ठीक है। जिससे फोर्स लगा इसमें ऊपर की ओर वो कितना लगा, P/A2, क्योंकि प्रेशर इंटू एरिया, तो एरिया कितना है इसका, A2। अब प्रेशर की वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या, F1/A1, तो F1/A1 इंटू A2, तो ये बच्चों क्या है, A2 यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से F2 बराबर क्या आया, A2/A1 इंटू F1, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब निकला कि यहाँ पर अगर अपन एक छोटा सा फोर्स लगाते हैं, एक छोटा सा फोर्स लगाया, उस कम फोर्स के कारण यहाँ पर अपन बहुत अधिक फोर्स लगा के कम फोर्स को अधिक फोर्स में चेंज कर रहे हैं, एक तरीके से उसको अपन ऊपर की ओर उठा सकते हैं। ट्रक वगैरह, कार वगैरह, ये सारी चीज़ें ऊपर की ओर उठाई जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों ज़्यादा फोर्स क्यों हुआ, क्योंकि मान लो इधर का जो एरिया दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और तो इधर का एरिया बड़ा एरिया है, तो ये क्या आएगा, मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये A2/A1 हो रहा है, कम से डिवाइड कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये 100 गुना, यानी यहाँ पर मान लो अपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। यहाँ पर तो ये F2 कितना आ जाएगा, बोलो, ये 100 है,
अपॉन ये कितना 1 है इंटू 5 कितना आ गया 500 न्यूटन। तो 5 न्यूटन को किस में चेंज कर दिया 500 न्यूटन में चेंज कर दिया। तो बहुत ही कम फोर्स लगाकर दूसरी साइड में अपन बहुत ही ज़्यादा फोर्स है वो कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो कोई ऑब्जेक्ट है उसको इजीली ऊपर की ओर उठा लेती है। और यहाँ पर ये जो A2/A1 आया बच्चों, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। A2/A1 जो है इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, यानी मैकेनिकली अपन को इतना एडवांटेज मिला है। ठीक है, तो ये बात ही हाइड्रोलिक लिफ्ट की। तो इसके अंदर आप लोग ध्यान में रखना ये फॉर्मूला, ये F1/A1 बराबर F2/A2, क्योंकि यहाँ से P क्या आ जाएगा F2/A2। तो इसको आप ऐसे ही ध्यान में रख सकते हो जब ऐसा सवाल आता है आपके पास। ठीक है, तो ये थी बच्चों अपनी हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये पास्कल लॉ के प्रिंसिपल, जो पास्कल लॉ है इस पर बेस्ड होती है। एक मैंने बताया हाइड्रोलिक ब्रेक बताया, और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बारी है बच्चों न्यूमेरिकल करने की। ठीक है, देखो आप लोगों को दो अच्छे इजी से आसान से बहुत ही सरल एकदम हलवा टाइप न्यूमेरिकल मैं करवा देता हूँ। राइट, देखो पहला जो न्यूमेरिकल है वो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। न्यूमेरिकल ये है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टू आर्म्स ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेस आर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या बोल रखा है कि एक मान लो हाइड्रोलिक सिस्टम है पूरा, उसके अंदर उसकी जो एक आर्म है उसका जो एरिया दे रखा है बच्चों वो दे रखा है A1 जो दे रखा है मान लो वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा जो एरिया दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है इसमें 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। राइट, ये चीज़ें दे रखी है। फिर आगे बोला है कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द वाटर इन द थिनर आर्म। एक थिनर आर्म पर क्या होता है, एक 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है। राइट, एक 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, इसमें वाटर भरा हुआ है। फिर व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द वाटर इन द थिकर आर्म सो दैट द वाटर में रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। यानी दूसरी जो आर्म है उस पर कितना फोर्स लगाया जाए ताकि ये जो वाटर है ये इक्विलिब्रियम के अंदर रहे। तो आप लोग देखना बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो सवाल के अंदर ये बोला गया कि ऐसे ये दो आर्म है, आर्म प्रेस है ये। ठीक है, ठीक है, अब इधर की ओर कितना प्रेशर लग रहा है इस फोर्स के कारण। इसका जो आर्म का जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है, इधर 5 न्यूटन फोर्स लगाया अपन ने। तो इस पर कितना फोर्स लगाएं इधर की ओर अपन, ताकि ये जो फ्लूइड है इसके अंदर ये जो वाटर भरा हुआ है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है, इधर की ओर फोर्स लगाकर अपन लगाते हैं तो मान लो इधर फोर्स नहीं लगा हुआ तो ये फ्लूइड क्या होगा इधर से ऊपर की ओर जाएगा, मतलब ये इसी लेवल पर रहे, इसी लेवल पर, इससे ऊपर की ओर नहीं जाए। इसके लिए अपन को उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये पूछा है सवाल। तो इधर कितना प्रेशर जनरेट हुआ इस फोर्स के कारण, इस फोर्स के कारण इधर कितना प्रेशर जनरेट हुआ वो अपन निकालते हैं। तो P = F/A यानी F1/A1। अब F1 की वैल्यू ये दे रखी है आपको, F1 कितना दे रखा है 5/A1 कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 × 10⁻⁴। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10⁻², 10⁻⁴ ये प्रेशर। अब पास्कल नियम क्या कहता है, इतना ही प्रेशर इधर आएगा, तो ये कितना आएगा P = F2/A2। तो P तो कितना आया ये रहा, या डायरेक्ट ये लिख लो आप लोग, ये नहीं सोल्व करना चाहो इसको यहाँ से तो आप लोग ये लिख सकते हो, लिखो 5/1 × 10⁻⁴। F2 क्या दे रखा है, F दे रखा है जिसकी वैल्यू अपन को निकालनी है 8 to 10 दे रखा है, 10 × 10⁻⁴। ये इससे कट गया तो 5 = F/10। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसको 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो F बराबर कितना आ गया 50 न्यूटन। यानी अपन को 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा इसको यहाँ का यहाँ ही रोकने के लिए, ये ताकि यहीं रहे, इसके लिए अपन को इस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। बहुत ही आसान सा है, आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो और नोट करो फटाफट। फिर आप लोगों को अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाइड ट्यूब, ठीक है, इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर
इफ द बॉय स्टैंडिंग ऑन द पिस्टन वेज 45 kg, फाइंड द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ द वाटर इन द टू ट्यूब्स। दो ट्यूब दे रखी है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें एक साइड का जो एरिया वो दे रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस पर एक आदमी खड़ा हुआ जिसका मास दे रखा है 45 kg। अब इसके वेट के कारण ये क्या होगा, फ्लूइड ऊपर की ओर जाएगा। तो इनमें आपको ये जो लेवल डिफरेंस बताना है कि कितना डिफरेंस होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। एक बार आप लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट को भूल जाओ, मेथड लगाते हैं जो अपने लास्ट वीडियो के अंदर जो मेथड लगाया था। अपन क्या करते हैं, 2 पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो इन दोनों पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो अपन को पता है, दोनों पर क्या होगी, इक्वल होगी। यानी इधर जितना प्रेशर लगेगा उतना ही इधर लगेगा। अपन को ये वाली एच की वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर फ्लूइड के रूप में वाटर भरा हुआ जिसकी डेंसिटी दे रखी है 10⁻³ होती है, राइट। ये एरिया दे रखा है इधर का और ये दे रखा है, ठीक है। एक यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है मान लो, यहाँ इस पर इधर की ओर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, बाहर ओपन साइड है, इधर की ओर इस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, कितना लगेगा, P0, ठीक है। अपन बात करते हैं इस ए पॉइंट पर कितना प्रेशर लग रहा है। ए पॉइंट पर एक तो P0 प्रेशर लग रहा है कि नहीं, तो मैंने लिख दिया P0 प्लस, और इस पॉइंट पर ये जो वाटर कॉलम है या फ्लूइड कॉलम है H हाइट का, ठीक है, ये भी तो प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर ड्यू टू H हाइट कॉलम, फ्लूइड कॉलम, ठीक है, ऑफ हाइट H। तो इसका कितना प्रेशर लगेगा, ρgH इजिकल टू। अब बात करते हैं इस पॉइंट पर बी पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, P0 एक तो, और एक क्या लग रहा है, ये जो आदमी है ये भी तो कुछ प्रेशर लगा रहा है इस पर। अब ये कितना प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि अपन को पता है प्रेशर इजिकल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब ये फोर्स कितना लगा रहा है, खुद के वेट के बराबर लगा रहा है, अपॉन एरिया इसका ए दे रखा है अपन को, ठीक है। तो ये देखो कितना आएगा, P0 प्लस mg अपॉन ए, P0 से P0 कट गया, ρgH बराबर क्या आ गया, mg अपॉन ए। रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁻³ देखो g से g भी कट रहा है, तो क्या आ गया, ρh बराबर क्या आ गया, m अपॉन ए। h की वैल्यू निकालनी, इसको इधर भेज दो, m अपॉन ए रो, ठीक है। m की वैल्यू बोलो कितनी है, 45 बटे ए की वैल्यू बोलो कितनी है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, 900 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 10⁻⁴। रो की वैल्यू कितनी है, 10⁻3, तो 10⁻3, तो ये कितना आ गया, देखो इसको सोल्व करो, यहाँ सोल्व करता हूँ। तो h बराबर 45 बटे ये 2 जीरो से, यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर, चलो ऐसे नहीं, ऐसे काट लो, ये 2 जीरो मैंने रख लिए मान लो, तो ये 900 रख लिया, मल्टीप्लाई 10⁻⁴ है, 10⁻³ बोलो कितना बचेगा, 10⁻⁴ बचेगा। तो ये कितना आएगा, 45 बटे 90 बचेगा, 1 जीरो से 1 जीरो फिर कट जाएगा, 90 बचेगा ना, 45 दूनी 90 यानी 1/2, h बराबर 1/2 मीटर, यानी अपन बोल सकते हैं h बराबर 50 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल लिया तो h बराबर 50 सेंटीमीटर या फिर 0.5 मीटर, 1/2 मीटर। तो ये है बच्चों सवाल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप लोग साथ साथ में पढ़ते चलो, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।